हेलो, वेलकम टू एड्यू इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि टोटल 1 मार्क्स टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बेसिक क्लियर हो तो आप इस वीडियो को देख करके पूरे अच्छे तरीके से लाभ उठा सकते हैं। अगर नहीं भी आप पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। अगर फिर भी आप इस वीडियो को अभी देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि 90% तक आपको इस वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन में cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इस चीज़ का वैल्यू गिवन है और बीच में cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है कि क्या हो जाएगा। तो आपको अगर एक आइडेंटिटीज याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होते हैं, उनमें से एक आइडेंटिटी cosec थीटा और cot थीटा के स्क्वायर के बीच का रिलेशन होता है। क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर इसी को cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भी बोलते हैं। तो एक ये आइडेंटिटी होता है। देखिए ये आइडेंटिटी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म का है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिखते हैं। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप से ये हमारा आइडेंटिटीज निकल करके आ रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है। तो बस इस आइडेंटिटीज का यूज करके, ये आइडेंटिटीज तो हम लोगों को पता ही है क्योंकि फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने से पहले रिमेंबर करना होगा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वी नो दैट। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब ये जानते हैं, ये आइडेंटिटी जानते हैं, तो इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अब cosec थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू तो गिवन है x इस पूरे की जगह पर x हो गया और cosec थीटा माइनस कॉट थीटा बचा रह गया इक्वल्स टू 1। x मल्टीप्लाई cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। हमें फाइंड किस चीज़ का वैल्यू करना है? cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का। तो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इस x LHS के साइड में इस चीज़ से मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये दोनों मल्टीप्लाई था तो इस x को RHS में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई था LHS में, तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/x, ये आपका आंसर हो गया। तो बस आप देखे होंगे कि मेन तो यही आइडेंटिटीज था। अगर ये आइडेंटिटी याद रहेगा आपको तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से हर आदमी इस क्वेश्चन को कर सकता है, लेकिन लास्ट उसको थीटा का वैल्यू फाइंड करना ही होगा। ठीक है, कि थीटा का वैल्यू क्या है, तभी वो एक्चुअल वैल्यू इस एक्सप्रेशन का बता सकता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा है गिवन, √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा ये तो गिवन था। तो इधर sin थीटा को उस साइड भेज देंगे तो इधर बचेगा √3, और ये sin थीटा RHS में जाने के बाद cos थीटा के साथ में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि sin थीटा LHS में मल्टीप्लाई था √3 के साथ। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा मीन्स ये cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू √3। और cot थीटा का वैल्यू √3 के इक्वल कब होता है? थीटा के किस वैल्यू के लिए cot थीटा का रेशियो √3 के इक्वल हो जाता है? तो cot थीटा का cot 30 डिग्री के लिए वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसको cot थीटा यहाँ रखेंगे और √3 की जगह पर cot 30 डिग्री लिख देंगे। cot 30 डिग्री √3 का वैल्यू होता है और cot थीटा इधर है, तो cot 30 डिग्री इक्वल्स टू cot थीटा मीन्स यहाँ कंपेयर करने के बाद हमें ये दिख रहा है कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो सकता है। ठीक है, इधर भी थीटा की जगह पर 30 डिग्री होगा, तभी ये दोनों एक्सप्रेशन LHS एंड RHS इक्वल होंगे। तो बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पता चल चुका है, तो हम डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में इन सभी थीटाज के जगह पर 30 डिग्री का एंगल पुट कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है?
cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ये वैल्यू अगर आपको पता है तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे इसके बाद इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए कि शॉर्ट में कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर तो cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर एक सिंगल cos थीटा है, तो दोनों में cos थीटा तो कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा कॉमन ले सकते हैं यहाँ से न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर बचेगा 3 इंटू एक cos थीटा बचा रहेगा, प्लस यहाँ पर cos थीटा कॉमन ले लिया मैंने तो 2 ही बचा रहेगा, और डिनोमिनेटर में 3 cos थीटा प्लस 2, 3 cos थीटा प्लस 2 और डिनोमिनेटर में भी है 3 cos थीटा प्लस 2। तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 3 cos थीटा प्लस 2, 3 cos थीटा प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा हमारा आंसर आ गया। लेकिन थीटा का वैल्यू तो 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री हमें फाइंड करना होगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता ही है क्या, √3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, ए बी और सी तीन एंगल्स हैं जो कि ट्रायंगल ABC के अंदर वाले एंगल्स हैं। देन प्रूव दैट साइन A प्लस C/2 इक्वल्स टू cos B/2। देन हमें प्रूव करके दिखाना है कि साइन A प्लस C/2 इक्वल्स टू cos B/2 होगा। तो हमें ये तो पता है, ये बता दिया गया क्वेश्चन में, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC A B और C। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देन हमें प्रूव करना है साइन A प्लस C/2 इक्वल्स टू cos B/2, मतलब कि एक तरफ एंगल A प्लस एंगल C ये रहना चाहिए, हमें एक तरफ लेकर के चलना है। एक तरफ का LHS को पकड़ो या RHS को पकड़ो, तो एक तरफ मैं LHS को पकड़ लेता हूँ क्योंकि इधर थोड़ा बड़ा सा पार्ट है A प्लस C/2, तो आसान होगा ये हमारे RHS को सॉल्व करने के लिए, RHS तक पहुँचने के लिए। तो A प्लस C/2, तो एंगल A प्लस एंगल C पहले फाइंड कर लेते हैं क्या होता है। एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल B। अब इसके बाद एंगल A प्लस C/2 है, तो यहाँ पर डिवाइड, अगले स्टेप में डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो एक ही तरफ डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, दोनों तरफ करना है क्योंकि अभी इक्वल है। तो एक तरफ ही डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा ना LHS पार्ट, इसीलिए दोनों तरफ करना है, जो भी काम करना है दोनों तरफ। तो एंगल A प्लस एंगल C/2 इक्वल्स टू 180 माइनस B/2, इस पूरे में 2 से डिवाइड कर दिए, तो एंगल A प्लस एंगल C/2 इधर तो यही रहेगा, और इस साइड में 180 के साथ 2 डिवाइड होगा तो 90 डिग्री, माइनस एंगल B के साथ 2 डिवाइड होगा तो इसको यही लिख लेंगे। अब हमें साइन ये हमको लेकर के चलना है, हम LHS को पकड़ लिए हैं और उससे RHS प्रूव कर देंगे, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अभी हम साइन, LHS में साइन लिखा हुआ है तो साइन लिख देंगे, तो साइन दोनों तरफ लिखना है, साइन एंगल A प्लस एंगल C/2, तो साइन A प्लस C/2 इक्वल्स टू इधर भी क्या, साइन 90 माइनस B/2। जो भी काम करना है बराबर करना है दोनों साइड, क्योंकि LHS और RHS इक्वल है, तो दोनों तरफ कर दिया मैंने। साइन A प्लस C/2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस B/2। अब आगे के स्टेप में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, साइन A प्लस C/2 तो यही रहेगा क्योंकि हमको ये तो लाना ही है प्रूव करने में, और साइन 90 माइनस B/2 क्या बन जाएगा, cos B/2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन और cos इक्वल हो जाते हैं अगर उन दोनों के एंगल्स जो लिखे होंगे उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये cos थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल B/2, ठीक है। तो 90 माइनस B/2 क्या बन गया, साइन वाला cos B/2 बन गया। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, जो कि प्रूव करना था इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक इसी टाइप का एक क्वेश्चन NCERT में भी है, बस उसमें साइन A प्लस B/2 इक्वल्स टू cos C/2 शायद है, तो आप देख लेना, इसी टाइप से आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड A if tan 2A इक्वल्स टू cot A माइनस 24 डिग्री।
फाइंड करना है ए, अगर tan 2a और cot a माइनस 24 डिग्री इक्वल है तो पहले तो tan और cot देखो, tan एंड cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से हम दोनों के एंगल को चेंज कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा होता है, या फिर cot थीटा लोगे तो वो tan 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ये दोनों रिलेशन आपस में होते हैं tan और cot के बीच में एंगल्स को लेकर के। अगर एंगल को चेंज करना है तो tan 2a है, दोनों तरफ tan tan रहेगा तो सिर्फ एंगल 2a इक्वल्स टू a माइनस 24 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम दोनों तरफ सेम रेशियो में लेकर के आएंगे, tan में या फिर cot में। तो इधर tan 2a वाले को चेंज कर लेते हैं, tan 2a वाला चेंज होगा तो cot 90 माइनस 2a हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर cot वाला है तो cot को cot ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा पहला जॉब क्या है यहाँ पर एंगल को रेशियोज को सेम कर लेना दोनों साइड। जो डिफरेंट था tan एंड cot में उसको मैंने दोनों तरफ cot बना लिया। अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ cot cot बन गया और ये दोनों LHS और RHS इक्वल टू से सेपरेट है यहाँ पर, तो इसीलिए उसका एंगल कंपेयर करने पर इक्वल हो सकता है। ऑन कंपेयरिंग 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 24 डिग्री। ठीक है, cot cot कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से a वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड a। माइनस 2a को RHS में भेज देते हैं तो a प्लस 2a हो गया, माइनस 24 LHS में आ जाएगा तो 90 प्लस 24 डिग्री, 90 प्लस 24 114 डिग्री इक्वल्स टू a प्लस 2a 3a, 3a इक्वल्स टू 114 तो 114 डिग्री अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 38 डिग्री आ गया, a इक्वल्स टू 38 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, एंगल a इक्वल्स टू 38 डिग्री। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बाकी इस वीडियो में तो सारे क्वेश्चन हम लोग इम्पॉर्टेंट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इफ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहली बात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर आपको, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस कॉस a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस a का स्क्वायर को कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3/4। अब ये स्क्वायर में जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखेगा तो आइडेंटिटीज को आप याद करना, क्या होता है साइन स्क्वायर ए या थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, या फिर कहें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ पर। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जो फाइंड करना है उस पर भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि जो मन करे वो खुद से करते जाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक ए फाइंड करना है और सेक थीटा आपको पता होगा कॉस थीटा के रेसिप्रोकल में होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा कहेंगे तो वो 1/cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा तो हमें दिख रहा है ना, तो उसका रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कर देंगे तो सेक थीटा निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का ही वैल्यू फाइंड करना है पहले तो इस माइनस कॉस स्क्वायर ए को RHS में भेज देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा और ये 3/4 LHS में आकर के माइनस 3/4। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 1 4 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4 इसीलिए 1 4 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 इसीलिए 3 1 जा 3 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4, और अभी हमने बताया था कि कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए क्या होते हैं आपस में रेसिप्रोकल, दोनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता है, इसीलिए एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमें सेक थीटा फाइंड करना है, 1/4
मतलब ये 4 ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/1 ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो हमें फाइंड करना है, सॉरी थीटा नहीं, ए यहाँ पर लेके चलना है हमें, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो गया, 4 आ गया, तो सेक ए हम फाइंड करेंगे, सेक ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर भी 2 मल्टीप्लाई 2 करने से भी 4 होता है, और -2 मल्टीप्लाई -2 करने से भी 4 होता है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर +2 इंटू +2 है तब भी वो 4 होगा, -2 इंटू -2 है तब भी 4 होगा, तो इसीलिए +2 भी इसका आंसर हो सकता है और -2 भी इसका आंसर हो सकता है। तो सेक ए इक्वल्स टू +-2 ये दोनों आंसर इसका होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। सेक ए इक्वल्स टू +-2। अगर ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए तो ठीक, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट पर जा करके इसी चैनल पर और सारे वीडियोस को देख करके आप बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 था, इसके पहले के 3 वीडियोज में भी हम लोग 1 मार्क टाइप के ही क्वेश्चंस को कर रहे थे। दिस इज पार्ट 4 वीडियो। आगे हम लोग पार्ट 5 वाले वीडियो में 2 मार्क्स क्वेश्चन पर जाएंगे। अगर आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो आप आगे के भी पार्ट्स को कंटिन्यू करके देख सकते हैं। थैंक यू।